देखिए जैसे मान के चलिए कि कोई कह दे कि कोई राशि, गुड मॉर्निंग, कोई राशि, ठीक है, 2 वर्षों में अपने आप का अपने आप का 2.2 टाइम्स हो जाता है, 2.25 टाइम्स हो जाता है या गुना हो जाता है, तो दर क्या हो? तो दर क्या हो? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 चीज बस ध्यान रखें। क्या क्या? तो अगर टाइम 2 वर्ष हो, 2 ईयर्स हो, ठीक है, तो रूट कर देना, जो भी वैल्यू दिया होगा उसका रूट कर देंगे, ठीक है। और यहीं पे टाइम अगर 3 ईयर्स हो गया तो उसका घनमूल निकाल देंगे, ठीक है, क्यों रूट कर देंगे, ठीक। तो कहता है कि कोई राशि, अब तो राशि 2 वर्षों में, मतलब टाइम दे दिया 2 वर्ष, तो जो भी मान दिया हुआ उसका क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट कर देंगे। तो मान के चलिए कि अभी 1 रुपया हम ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 रुपया की राशि है, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 2.25 की हो गई, ठीक है। अब यहाँ से फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसको हम चाहे तो हटा सकते हैं, ऐसे बटा में 100 आ जाएगा, तो बटा में 100 आ गया, तो 1 रुपया की राशि, ठीक है, 2 साल में 225 बटा 100 होगा, ठीक है। तो इस 100 को हटाने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 100 रुपया की राशि 2 साल में 225 हो गई, ठीक है, क्योंकि इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 को 100 गुना करेंगे 100, और इधर अगर गुना कर देंगे 100 से तो 100 कट जाएगा, क्या बचेगा, 225 बचेगा, ठीक है। तो 100 रुपया की राशि 2 साल में 225 हो गई, तो यही तो अभी हमने आपको बताया कि टी अगर 2 ईयर्स है, समय 2 साल है, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ रूट डाल दीजिए रेशियो निकालने के लिए, तो रूट डाल दीजिए, मतलब 10 रुपया की राशि कितनी हो गई, 15 रुपया हो गई है 2 साल में, 10 रुपया की राशि कितनी हो गई, 15 रुपया हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम क्या, रेट क्या हो जाएगा, तो रेट जो होगा कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, आप चाहे तो काट भी सकते हैं, काट लीजिए, 5 गुना 10 और 5 दिया 15, ठीक है। तो 2 से बढ़कर 3 हो गया, 2 से बढ़कर 3 हो गया, इसका मतलब कि 2 रुपया था तो बढ़ के 3 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1, कितना पे 2 पे, और 2 यही तो रेट, ऐसे ही तो निकालते हैं, 50 गुना 100 मतलब 50%, रेट कितना है, जब भी यहाँ देख लेंगे कि टाइम, 3 चीज़ें ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में 3 चीज़ करते हैं, क्योंकि आपको गुना वाला दे देगा तो 2-3 टाइप से ही पूछेगा, उसमें ये रेट ज़्यादा पूछता है। कोई राशि 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 मल्टीपल हो गया तो रेट क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष में करना है, फ्रैक्शन उसका ध्यान रखेंगे कि अब बस इतना ही ध्यान रखना है कि 2 साल है, रूट लगा देंगे, वो लगाते इसलिए क्योंकि 3 × 1 + r/100 का पावर 2 होगा, ठीक है, तो पावर 2 उधर जाके तो रूट ही होगा, तो यहाँ पे रूट लगा देते हैं, दोनों तरफ जो फ्रैक्शन आएगा उसमें रूट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 2.25 गुना का मतलब अगर हम मान लें कि 1 रुपया है तो वो 2.25 हो गया, दशमलव बना दिया तो बटा में 100 आ गया। अब यहाँ पे इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 100 से गुना कर दें, इधर भी 100 गुना कर दें, जो नीचे में रहेगा उसी से गुना कर देंगे, तो ये कट जाएगा, इधर वाला मान हो जाएगा, मतलब 100 से बढ़कर 125 हो गया 2 सालों में, रेट कह रहा है, तो यहाँ पे रूट लगा दिए तो 10 से 15 हो गया, फिर इसका अनुपात निकालिए सिंप्लीफाई करके, 15 10 5 दिया 15, तो 2 रुपया की राशि 2 साल में 3 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 कितना से 2 पे गुना 100, यही तो परसेंटेज निकालता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि कोई धन धन 3 वर्ष में
1000 से चाहे 100 भी 1000 3 वर्ष में अपने आप वाला पढ़ा है पहला टाइप वाला अपना 1.44 गुना हो जाता है, गुना हो जाता है। तो रेट क्या होगा? ठीक है, T2 वर्ष ये। ठीक, तो जैसा कोई है ही नहीं जिसका घनमूल वहाँ पे 144 होता होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 1 रुपया फिर मानते हैं, 2 साल में कितना हो जाएगा? 1.44 आ जाएगा। फिर यहाँ से बटा में 100 कर दें, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो अब 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे गुना 100, इधर भी गुना कर दें 100 से, तो अब 100 रुपया की राशि 144 हो गई। तो रूट लगाएंगे क्योंकि टाइम है 2 वर्ष, तो रूट लगा देंगे तो 10 रुपया से बढ़कर कितना हो गया? 12 हो गया। इसका वर्गमूल 10, इसका 12। तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, 5 दूना 10 और 2 छक 12। तो बढ़ा कितना पे? 5 गुना 100, मतलब रेट कितना होगा? 20 पैसा। ठीक है, यहाँ का अगर यह दे दें कोई राशि, ठीक है, कोई धन जो है 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 गुना। तो रेट निकालिए। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। देखिए 3 वर्ष, तो जो आएगा, जो भी मान आएगा उस पर क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा राशि है 1 रुपया, तो 3 साल में कितना हो गया? 1 से 8, सीधा 8 रुपया हो गया। ठीक है, तो 1 रुपया था, बढ़ के कितना हो गया? 8 रुपया। क्योंकि 3 साल है तो क्यूब रूट लगाते हैं, मतलब घनमूल। तो 1 का घनमूल तो 1 ही, और इसका घनमूल कितना? 2। मतलब 1 रुपया की राशि कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? तो बढ़ा 1 से 2 तो होने में 1 बढ़ा कितना पे? 1 पे 100%, रेट हो गया 100%। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कहते हैं कि कोई राशि जो है 3 ही वर्ष में, ठीक है, अपना 1.728 गुना हो गया। ठीक है, तो बताएं कि राशि कौन सी है? तो बताएं कि उसका दर कौन क्या है। ठीक है, दर निकल जाएगा तो हम राशि भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब 3 वर्ष में कोई राशि, अब राशि तो मुझे पता नहीं, मैं 1 मान सकता। वो 3 वर्ष में कितना हो गया? 1.728। बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी करें 1000 से, तो 1000 से गुना भी करना पड़ेगा। ये 1000 दिया है क्योंकि 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए। ठीक है, और ये गुना कर रहे हैं दोनों तरफ। क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि फ्रैक्शन वाला वैल्यू आएगा तभी तो निकाल पाएंगे वर्गमूल, नहीं तो 1.728 का निकल तो जाएगा, परेशानी होगी। तो यहाँ से 1000 आ गया गुना किए तो, और ये 1000 कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1728। ठीक है, तो अब क्या करें? क्यूब लगा दे, क्यूब रूट लगा दे। 3 साल है क्योंकि टाइम 3 साल है, तो कितना आया? 10, और ये आ गया 12। 1728 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, देखिए 12 12 है 144, 144 को 12 से गुना कीजिए 288, और ये 144, 8 8 4 12 को गुना करेंगे 7, और ये 1728 आया। तो देखिए काट भी सकते हैं, नहीं भी काटे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। कितना बढ़ा? 5 से 6 हो गया, तो 1 बढ़ा कितना पे? 5 गुना 1/5 का मतलब 20। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि अपने आप का दे दे 1 ही गुना तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भी देगा तो 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट होगा, 2 वर्ष रहेगा तो 100% उसका वर्गमूल होगा। ठीक है, गुना वाला का पहला टाइप हो गया। चलिए दूसरे टाइप हो गया।
अब देखिए, हम आपको कहे कि कोई राशि, स्टार मार के इसको नोट करना है, ठीक है। यदि कोई राशि, यदि कोई राशि टी वर्ष में, यदि कोई राशि टी वर्ष में अपने आप का n गुना हो जाए, अपने आप का n गुना हो जाए, तो रेट जो होगा वो होगा n का पावर 1/t माइनस स्क्वायर चलेगा -1 इंटू r जो होगा वो n का पावर 1/t -1, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे पिछला सवाल ले लिए है, मतलब 3 गुना हो रहा था, ठीक है। 3 वर्ष में क्या हो रहा था, 3 वर्ष में हो रहा था 1.728, ठीक है। तो रेट निकालना था, तो रेट बराबर क्या कर देते हैं, n गुना, ठीक है ना। तो जब गुना हो रहा है, ठीक है, तो यही हो रहा था 1.72 गुना, तो गुना के बगल में जो है वही n का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से n क्या हो गया, तो n हो जाएगा 1.728, ठीक है। उसका पावर 1/t 3 वर्ष के लिए था -1 और इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको तोड़ने के लिए बटा 1000 लगा सकते हैं, तो 1728 बटा 1000 देंगे, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1/3, इस पर घनमूल आएगा -1 गुना 100 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, घनमूल वर्गमूल इसका 12 और इसका आ जाएगा 10 होगा, और -1 और गुना में 100, ठीक है। तो 2/10 गुना 100 आएगा, 12 में से इधर कर देंगे तो 2/10 गुना 100 होगा, 10 दाएँ के 100, कितना आएगा। वैसे वो ज़्यादा बेहतर है, वो कंसेप्ट है इसलिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। हाँ, यहाँ जब सीधा दे देगा कि अपने आप का 6 गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाए, ठीक है, 3 वर्ष में, तो इसमें लगाने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। कहाँ कब क्या लगाना है ये भी ध्यान रखना होता है, हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट सवाल तो कैसे भी बन जाएगा, लेकिन जल्दी बनने का बात, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले कि जैसे कहते हैं कि कोई राशि 2 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाए, 16 गुना हो जाए, तो सीधा अगर पॉइंट में नहीं हो तो इसी को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट वाला हो तो कर सकते, वैसे जो भी लगा देंगे तो क्वेश्चन है, चलिए इसका फर्दर भी देखिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 7 वर्ष में अपना 4 गुना हो जाता है, 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो 64 गुना होने में, 64 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय